राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संजय एसआर और मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई हेमंत अग्निहोत्री। और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @संजय एसआर 1990 पर। और दोस्तों, आज हम आए बंसीवट पर और बंसीवट के बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे और जो कुछ जानकारी है वो हमारे छोटे भाई हेमंत आपको बताएंगे। राधे राधे दोस्तों, जैसे कि हमारे संजय भैया ने बताया कि इनका मैं छोटा भाई हेमंत अग्निहोत्री कि आपको यहाँ बंसीवट के बारे में बताएंगे। हाँ जी, मैं आपको इसके बारे में यहाँ बताता हूँ कि यहाँ की क्या क्या जो विशेषता है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि कृष्ण भगवान यहाँ अपनी गाय चराने आते थे। तो यहाँ एक बट वृक्ष का पेड़ है जिस पर बैठकर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। जो गाय दूर चली जाती थी वो बांसुरी की आवाज़ सुन के अपना वापस आ जाती थी। तो मैं आपको उस बट वृक्ष के पेड़ के दर्शन कराऊंगा और हमारे जो संजय भैया हैं हमारे साथ बने रहेंगे। और आप इस वीडियो पे बने रहिए और हम आपको आगे आगे दिखाते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की और यहाँ कैसे कैसे हमारे कृष्ण भगवान की मान्यता है और बंसीवट का नाम कैसे पड़ा। सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो पर। लेके चलते हैं आपको। अब हम बंसीवट के प्रथम गेट पर आ गए। हमारे सामने आप बोर्ड देख रहे होंगे, आपको हम लेके चलते हैं बंसीवट के प्रथम गेट पर। चलिए। चलिए, हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं गेट से और आपको लेके चलते हैं राधा रानी जी के भाई श्री रामा जी के मंदिर में। और कृष्ण भगवान ने क्या क्या वहाँ लीला रचाई और उनके साथ दाऊ जी भी हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं और उनके बारे में बताते हैं। चलिए। प्रणाम बाबा। मैं यहाँ बंसीवट पर घूमने आया और मैंने श्री रामा जी के बारे में जो बहुत कुछ सुना है। यहाँ भी इन्होंने कृष्ण भगवान के साथ बहुत लीलाएं की हैं, जो कि राधा जी के भाई हैं श्री रामा जी और इनके साथ बलदाऊ जी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको हमसे ज़्यादा आपको पता हुआ और इसको चाहते हैं कि सनातन में इसको ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ। तो बाबा हमें बताएंगे विस्तार में इसके बारे में। ये राधा रानी का भाई है श्री दामा जी। ये पूरा ये ब्रिज का जो है इधर का जी राजा है। ब्रज का पूरा ब्रिज का गोकुल छोड़ के गोकुल नंदगांव वो इनका ही था। कृष्ण भगवान का जी। और वृंदावन भी इनका था, कृष्ण भगवान का। बाकी पूरा बरसाना के पूरे के राजा ये थे श्री दामा जी। हाँ जी। ये जो मूर्ति है यहाँ से निकली है, प्रकट हुई है ये। हाँ, यहीं से यहाँ से प्रकट हुई है चेतन महाप्रभु के टाइम पे। चेतन महाप्रभु के टाइम पहले यहाँ कुटिया थी। कुटिया के बाद में धीरे धीरे पहला मंदिर पूरा ब्रिज में पहला मंदिर ये है। उसके बाद में सब मंदिर बने। जो लीला हुई है ब्रिज की इधर ही हुई है। प्रथम लीला कृष्ण यहाँ की हुई है जी। 4 पैर भटके हो, मैया को बोलता था मैं कहाँ माखन खाया हो। बंसीवट भटके हो, वृंदावन भटके हो, मैं माखन कहाँ खाया। माखन चोरी करके खाता था तभी इधर आ जाता था। यहाँ गौएं चराता था। ये बंसासुर को यहाँ मारा था, बंसासुर को जो राक्षस था। फिर वो जाके गिरा था कहाँ पे, भांडेर वन में। हाँ, तो वो लीला फिर वहाँ पे हो गई भांडेर वन की। बाकी वो जो शादी की लीला है वहीं है। और बाबा इनका मतलब राधा जी के भाई का मतलब वर्णन कहाँ हुआ है, हमें ये बताइए। इनका ज़्यादा करके यहाँ ही हुआ है। ये पहले यहाँ पे था, बरसाना में था। राधा रानी का पिताजी ये अपना नाम भी अच्छा उनका, विष भानु।
अच्छा। वहाँ भी एक कुंड है विषभानु का, वो किसको मालूम नहीं है, वो एक कुंड देख के आओ, जल महल है विषभानु का। राधा रानी 8 साल की थी, वहाँ खेलती थी सबके साथ, सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में, ललिता के साथ में। वो विषभानु का जल महल भी देखो, बस स्टैंड के एकदम सामने है। और बहुत जनों को मालूम नहीं है, पूरे ब्रिज में भी मालूम नहीं है किसको, वो सबको बताओ भाई ब्रिज में ये एक जल महल है विषभानु का। जैसे कि बाबा बता रहे हैं तो हम आपको वो भी दर्शन कराएंगे और हमें संतोष ही पता चलता है कि जो हमारी धार्मिक जगह कहाँ कहाँ है। मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, पूना का। आज ये मेरे को गादी मिली है जी, प्रभु की आपको गद्दी मिल गई। हम तो भटकते हुए हैं जो कि दर्शनों के लिए आए हुए हैं। नसीब वाला हूँ मैं, मोहन खत्री। आज 10 दिन हो गए मेरे को आके यहाँ पे, पर मैं 3.5 साल से इधर भटकते रहता हूँ। कभी कोशिश जी के गौशाला में, कभी किधर, कभी प्रेमानंद बाबा के पास, कभी गौरी गोपाल के पास। तो ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि जो कि हम आपसे आके आज वेट किए और आपसे मिले। ये जगह मिली है मेरे को जहाँ मेन बंसी बजती थी ठाकुर की। तो बाबा मैंने यहाँ के जो विशेषता सुनी है, सबसे ज्यादा ये सुनी है जो बट वृक्ष है। हाँ। बट वृक्ष है जो आचरण से जो शुद्ध आते हैं, हाँ। और इस बट वृक्ष के पेड़ से अपना कान लगाते तो बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। बांसुरी की भी आती है, ढोलक की भी आती है। ढोलक की भी आती है। 4 परिक्रमा करना पड़ता है। 4 परिक्रमा करने के बाद में फिर अपना कान लगा के सुन सकते हो। कान लगा के सुन सकते हो, एक कान बंद करके। बहुत जनों को तो किनको अभी उस दिन 4-5 दिन की बात है, अभी जी 4-5 दिन पहले एक को राधा रानी बात कर रही थी जी। मैंने खुद अपने उन बुढ़ी से कानों से सुना, बोले राधा रानी बात कर रही थी मेरे से। देखिए हमारे जो ब्रज की विशेषताएं देखिए, और हमारे यहाँ की जो भगवान की लीलाएं देखिए, राधा रानी की लीलाएं देखिए। और हम आपको ब्रज के पेड़ के पास लेके जाएंगे, और हम बाबा ने जैसे हमें बताया कि 4 परिक्रमा है, और 4 परिक्रमा देने के बाद में अपना कान लगाए पेड़ से और देखें मन साफ शुद्ध करके, तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ इसमें ढोलक और बांसुरी की आपको आवाज सुनाई देगी। और हम भी कान लगा के आपको बताएंगे कि हमें सुनाई देगा, क्योंकि हम तो अपने कृष्ण भगवान के भक्त ब्रजवासी हैं। और कान लगा के देखेंगे और आपको बताएंगे कि हमको क्या सुनाई दिया, क्या नहीं दिया। हमने तो लीला बहुत देखी है इनकी, साक्षात दर्शन भी किए दोनों के। बेटी बन के आई थी। जैसे कि बाबा ने बताया था बट वृक्ष के बारे में, और हमने भी आपको जानकारी दी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सामने आपके बट वृक्ष का पेड़ है जिसकी 5 परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करने के बारे में आपका चरित्र अगर अच्छा है तो आप इससे कान लगा के सुनेंगे तो आपको यहाँ बांसुरी की और ढोलक की आवाज़ सुनाई देगी। चलिए अब हम परिक्रमा कराते हैं, आइए हमारे साथ। आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ कितने भक्त हैं और अपना कान लगा लगा के सुन भी रहे हैं। और यहाँ आप धागा भी देख रहे हैं जो कि अपनी अपनी जो मान्यता होती है वो अपना यहाँ बोल कर जाते हैं, और फिर उनकी जो मान्यता पूरी हो जाती है उसके बारे में फिर वो अपना ये धागा यहाँ से हटा जाते हैं। तो आप इसके दर्शन भी कर सकते हैं। कृष्ण भगवान ने इस पर ही बैठ के बंसी बजाई थी, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कृष्ण भगवान थे इस बट वृक्ष के पेड़ पर ऊपर बैठते थे। ये वही पेड़ है, तो इस पर ऊपर बैठते थे। इसकी टहनियों पर बैठने के बाद में अपनी बांसुरी बजाया करते थे, जिससे कि गाय दूर चली जाती थी तो वो वापस आती थी बांसुरी की आवाज़ सुनने के बाद। दूसरी परिक्रमा चल रही है और आपको परिक्रमा भी कराते हैं, दर्शन भी आपको हम साथ के साथ कराते हैं। दोस्तों हमारी 5 परिक्रमा पूरी हो गई हैं और अब हम आपको इस बट वृक्ष पे कान लगा के सुन के बताएंगे कि यहाँ बंसी की आवाज़ आती है और राधा मैया की भी आवाज़ आती है। राधा मैया बताते हैं कि राधा मैया भी यहाँ बोलती हैं। तो सारा कुछ अब आपको हम लाइव बताएंगे। यहाँ काफ़ी भक्त हैं जो कि कान लगाकर सुन रहे हैं, तो हम भी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं और कान लगा रहे हैं बट वृक्ष के पेड़ पर। काफ़ी देर अंदर रहा, मैंने अलग अलग पेड़ों पे मैंने अपना कान रख के देखा, तो मेरे ये सामने ये वो जो वाला आपका ये टहनियाँ दिख रही है, इस टहनी पर मैंने अपना कान लगाया तो इसमें मृदंग ढोलक की मेरे को आवाज़ सुनाई दी, जैसे ढन 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 टाइप है।
आप आगे और बने रहिए, आपको और भी हम दर्शन कराते हैं यहाँ। ठीक है बाबा, ठीक है। तो हम आए हैं यहाँ गोल कुटिया में और आपको गोल कुटिया के दर्शन कराते हैं, जो कि यहाँ बताते हैं कि उज्जैन से एक शिला आई हुई है और उस शिला के भी दर्शन कराते हैं। आइए आपको लेकर और चलते हैं। गोल कुटिया बंसीवट में ही पड़ती है दोस्तों, बंसीवट में ही गोल कुटिया पड़ती है। आओ आइए आपको दर्शन कराते हैं। चलिए लेके चलते हैं हम आपको। श्री राधे बाबा बता रहा था शिला के बारे में, और शिला के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि जी उज्जैन से आई है। आइए आपको ये दर्शन करा देते हैं। ये जो शिला है जो उज्जैन से आई हुई है, जो कि यहाँ गोल कुटिया में लगी हुई है, जो बंसीवट में। आइए आपको हम अंदर दर्शन कराते हैं, लेके चलते हैं आपको मंदिर की तरफ, जो गोल कुटिया है, जहाँ हमारे जो संत हैं अपनी समाधि में बैठते हैं, जो अंदर बनी हुई है उसमें अपना पूजा पाठ करते हैं। और ये कृष्ण भगवान का जो मंदिर है अंदर, आप ये देखिए, दर्शन कराइए पूरा। ये हमारे संत बैठे हुए हैं। आइए आज इनसे भेंट करते हैं और इनसे मिलते हैं और दर्शन करते हैं। अब हम आए गोल कुटिया में, जो इसके महंत हैं, और हम उनसे बात करते हैं। यहाँ बताया जाता है कि जो साधु संत हैं धरती में खड्डा खोदकर उसमें अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो हम वो भी देखना चाहेंगे और अपने भक्तों को भी बताना चाहेंगे कि हमारे सनातन में ऐसे ऐसे बहुत संत, साधु संत ऐसे बने जो महान हैं, और इन चीज़ों में हमें उन्हें थोड़ा सा सनातन की तरफ लेके जाना है। तो बाबा हमें बताएंगे आप इसके बारे में? यहाँ पे ये घना गहरा जंगल है। यहाँ पे जिसको से भजन करता है एकांत, और एकांत के लिए अंडरग्राउंड करके गुफा बना के माटी खोद के जी वहाँ पे परम प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण राधा कृष्ण प्रेम के लिए जी अनमोल हो जाते हैं। इतना तड़पते हैं जी, तो बोलना संभव नहीं है। भक्ति करने के लिए आया, हरे कामना वासना छोड़ी थी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्रा कर भागा की। जी केवल कृष्ण का, राधा कृष्ण का करुणा और भगवत भक्ति और प्रेम पाने के लिए भगवान में लीन हो जाते हैं। अपने आप विलीन हो जाते हैं। जी, जैसे कि हमारे इसके जो गोल कुटिया के महंत हैं, उन्होंने बताया कि हमारा जो अंडरग्राउंड हम खोजते हैं जिससे कि हम डिस्टर्ब ना हो। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इन्होंने अंडरग्राउंड खोल रखा है और सामने कृष्ण भगवान और आपके जो सुदामा जी की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें ये बैठ के अपना ध्यान करते हैं। और ये सामने आप देख रहे होंगे, ये गेट है यहाँ का, जिससे ये एंट्री करते हैं और इसमें बैठ के अपना भजन करते हैं और अपने भजन में लीन रहते हैं। हमने आज आपको जो बंसीवट के दर्शन कराएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम @संजय SR 1990 है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो धार्मिक शेयर करते रहें। राधे राधे।